नर्मदे हर हर। 18वां अध्याय, विशल्या नदी का महात्म्य। विशल्या भी नर्मदा जी का एक नाम हुआ। इसमें श्री मार्कंडे जी ने धर्मराज जी से कहा, संसार में आश्चर्यजनक ढंग से सबको मुक्ति देने वाली पाप विनाशिनी विशल्या नदी की उत्पत्ति कैसे हुई तुमसे कहूंगा। अग्निदेव ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, जिन्हें हम वन्नी के नाम से जानते हैं। ये एक परम धार्मिक ऋषि के रूप में भी जाने जाते हैं। उन अग्निदेव की दक्ष पुत्री स्वाहा के साथ विवाह हुआ। इनके 3 पुत्र हुए, आहवनीय अग्नि, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि। ये ही त्रिलोक में धारण करते हैं। गार्हपत्य अग्नि के पद्मक और शंकु नामक 2 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। ये दोनों ही श्रेष्ठ अग्नि हैं। अग्निदेव ने नदी के तट पर निवास करते हुए मन को वश में कर शंकर जी की आराधना में 10,000 वर्ष तक विशाल उग्र तप किया। तब प्रसन्न होकर महादेव उन अग्निदेव से बोले, हे तपस्वी, तुम्हारे मन में जो है मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। अग्निदेव ने कहा, महापुण्यदायी नदी नर्मदा तथा जो ये 16 नदियां हैं, आपके अनुग्रह से मेरी धर्मपत्नी बने। उन स्त्रियों के गर्भ से उत्तम पुत्रों को मैं उत्पन्न करूं। हे महेश्वर, वह वर मुझे दीजिए। शिव जी ने कहा, वेद में प्रसिद्ध श्रेष्ठ नदियां विशाल नेत्रों वाली हैं। ये सभी तुम्हारी पत्नी बनेगी, इसमें संशय नहीं। यज्ञ में स्मरण किए गए अग्नि रूप वाले उनके पुत्र होंगे। ऐसा कहकर महादेव जी वहां से अंतर ध्यान हो गए और नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा उस अग्नि की पत्नी हुई। कावेरी, कृष्णा, रेवा, यमुना, गोदावरी, वितस्ता, झेलम, चंद्रभागा, इरावती, रावी, विपासा, व्यास, कौशिकी, कुशी, सरयू, शतरुद्रिका, सतलज, क्षिप्रा, सरस्वती, हृदिनी और पावनी, ये 16 नदियां अग्निदेव की स्त्रियां हुई। तब उन महातेजस्वी अग्निदेव ने शीघ्र ही अपना विभाग कर पति के अभिचार से नर्मदा आदि धिष्णी नामक स्त्रियों से पवित्र पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी धिष्ण नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, उनमें नर्मदा का पुत्र धिष्णी नाम से चर्चित हुआ, जो बल और सौंदर्य का साक्षात स्वरूप था। तदनंतर त्रैलोक्य में मैं तारक नाम से प्रसिद्ध असुरों और देवों का भयानक युद्ध हुआ। वहां मैं और तारक दैत्य को आगे किए हुए महाभयंकर दैत्यों के द्वारा मारे गए देवगण भयभीत को भगवान विष्णु की शरण में गए और बोले, हे ऋषिकेश, आप इस संकट से हमारी रक्षा कीजिए और मैं तारक आदि सारे दैत्यों का संहार करें। ऐसा कहे जाने पर उन भगवान विष्णु ने 10 दिशाओं को देखते हुए संग्राम में अग्नि और वायु को प्रकट होने को कहा। श्री विष्णु के बुलाने पर क्षण भर में वे उनके पास आ गए। वे दोनों ही बुद्धिमान भगवान विष्णु के आगे सावधान होकर खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने अग्नि रूप धिष्णेन्द्र से कहा, हे नर्मदा पुत्र, इन भयंकर असुरों को जला दो। ऐसा कहे जाने पर युद्ध में अग्निदेव और वायु ने मैं तारक आदि सारे दैत्यों को जला डाला। जलाए जा रहे उन सभी दैत्यों ने अग्नि को अपने घेरे में ले लिया। दिव्य अलौकिक अग्नि और सूर्य के समान सैकड़ों हजारों शस्त्रों से उन्होंने अग्नि को लपेट लिया। अग्निदेव ने शस्त्र समूह से उन भयंकर असुरों को जला डाला। तब संपूर्ण जगत वायु की थपेड़ों द्वारा व्याकुल हो गया। अग्नि की लपेटों से लिपटे हुए जल रहे हजारों की संख्या में दैत्य पाताल में प्रवेश कर छिप गए। तदनंतर नर्मदा के पुत्र अग्नि कुमार की सब देवों ने पूजा की और वे सभी स्वर्ग गए। बड़े तेजस्वी अग्नियों से घिरे हुए नर्मदा के पुत्र शल्य घाव सहित शीघ्र ही नर्मदा को देखने के लिए उत्कंठित होकर नर्मदा के पास गए। शस्त्रों के घाव से युक्त आते हुए पुत्र को देखकर पुण्य जल वाली नर्मदा अत्यंत विस्मित होकर उठकर
पुनः प्रेम से बहते हुए दूध से युक्त स्तनों वाली हो लिपट गई और वह शल्य सहित पुत्र को लेकर कपिला नदी के कुंड में प्रविष्ट हो गई। उसके पाप नाशक कुंड में प्रविष्ट होते ही शल्य सहित उसको क्षण भर में ही शल्य रहित कर दिया। उस कपिला के कल्याणकारी जल को पाकर कृष्णेंद्र शल्य रहित हो गया। इसी कारण विद्वान उसे विशल्या कहते हैं और एकाग्र मन वाले जो भी वहां स्नान करते हैं वे भी पाप रूपी शल्य से छूटकर पवित्र हो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। हे धर्मराज, विशल्या की उत्पत्ति का कारण जो आपने पूछा था उसको मैंने कहा और इसी तरह 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। नर्मदे हर। 19वां अध्याय विशल्या संगम का महात्मा। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, हे धर्मराज, जो मनुष्य उस संगम में भक्ति के में समाहित हो प्राण छोड़ता है वह परम गति का अधिकारी बनता है, और जो पुरुष अपने संकल्पों को पूरा कर अमरेश्वर में प्राण छोड़ता है वह स्वर्ग का निवासी बनता है। जो मनुष्य अमरकंटक शैलराज पर अपने शरीर को त्यागता है वह पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी विमान से अमरावती जाता है। अमरकंटक पर्वत से गिरते हुए पुरुष को देखकर सभी अप्सराएं अपना पति होने की कामना करती हैं। धर्म के जानने वाले ज्ञानी जन इसे सरस्वती और गंगा के जल के समान कहती हैं, किंतु नर्मदा तत्व को जानने वाले महात्मा नर्मदा के जल को उससे भी श्रेष्ठ कहते हैं। इसमें कोई विवाद नहीं। अनेक विद्याधर किन्नर आदि के द्वारा यह जल अधिष्ठित है। नर्मदा के जल को सिर पर धारण करने वाले पुरुष का स्थान देवराज इंद्र के समीप होता है। हे युधिष्ठिर, बहुत कहने से क्या, यदि संसार सागर से मनुष्य बचना चाहे तो उसे सदैव नर्मदा जी का सेवन करना चाहिए। यह माता तीनों लोकों में परम पवित्र कही गई है। यहाँ मरने वाले हर प्राणी भगवान शंकर के गण के रूप में उत्तम गति को प्राप्त करता है। यह अनेक यज्ञ स्थलों से युक्त है। इसका कोई भी स्थान ऐसा नहीं जो तीर्थ न हो। उसके तट के समीप तो जैसा आपने कहा है, तपस्वी या साधारण प्राणी जो कोई भी मरते हैं वे देवराज की भांति स्वर्ग सुख भोगते हैं। हे धर्मराज, इस प्रकार कपिला और विशल्या जन कल्याण की कामना से ईश्वर के द्वारा पहले उत्पन्न की है गई है। हे राजन, उपवास सहित इंद्रिय निग्रही पुरुष वहां स्नान कर निसंदेह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। हे राजन, उस तीर्थ में जो उपवास करता है वह पुरुष सब पापों से सर्वथा रहित होकर शिवलोक जाता है, जो फल समुद्र पर्यंत पृथ्वी के दान देने से होता है। हे राजन, विशल्या के संगम में एक बार स्नान कर मनुष्य वह फल प्राप्त कर लेता है। अतः निसंदेह यह नदी अत्यंत पुण्यदायिनी है। 20वां अध्याय कर तथा श्री नर्मदा संगम महात्मा। 20वें अध्याय में कर तथा श्री नर्मदा संगम महात्मा। श्री मार्कंडेय जी बोले, मानधाता नगर नामक नगर में कर और नर्मदा का संगम हुआ है। वहां मनुष्य जाकर स्नान कर और पितरों का तर्पण कर विष्णु लोक को जाता है। भगवान विष्णु ने दैत्यों को मारने की इच्छा से पहले करों का मर्दन कर चक्र को ग्रहण किया। वहां उनके पसीने से यह श्रेष्ठ कर नदी निकली और नर्मदा में मिली। मनुष्य यहाँ स्नान कर सब पापों से छूट जाता है। नर्मदे हर हर। तदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे।